वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा वेयर हाउस मॉडल्स का डिटेल स्टडी किया था, साथ में ही जो फीचर्स है डेटा वेयर हाउसिंग के, ठीक है, तो उसका हमने डिटेल स्टडी किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा वेयर हाउस मैनेजर का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द वेयर हाउस मैनेजर। सो वेयर हाउस मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर हाउस में मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेयर हाउस मैनेजर है, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोसेस को ठीक से यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना। सो इट कंसिस्ट ऑफ थर्ड पार्टी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज सी प्रोग्राम्स एंड शेल स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वेयर हाउस मैनेजर में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, सो दैट फॉर्म्स विद द सी प्रोग्राम एंड शेल स्क्रिप्ट। So the size and complexity of warehouse manager varies between the specific solution। तो जो साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी है डेटा वेयर हाउस मैनेजर का, वो डिपेंड होगा सॉल्यूशंस के ऊपर। सो वी स्टडी फर्स्ट द डेटा वेयर हाउस मैनेजर आर्किटेक्चर। सो द वेयर हाउस मैनेजर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस का है। देन स्टोर द प्रोसीजर्स और सी विथ एसक्यूएल। एसक्यूएल जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS। थर्ड इज बैकअप रिकवरी टूल एंड लास्ट वन इज द एसक्यूएल स्क्रिप्ट। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस मैनेजर्स आर्किटेक्चर। So in this figure the detailed architecture is given. So in data warehouse manager, controlling process, store the procedure or C with SQL, backup and recovery tool is there, SQL scripts are there. So the operation performed by the data warehouse managers are: first operation is warehouse manager analyze the data to perform the consistency and referential integrity checks। तो सबसे पहले जो वेयर हाउस मैनेजर वो एनालाइज करेगा डेटा को, ठीक है, एंड डेटा का जो कंसिस्टेंसी है उसको यहाँ पे मेंटेन करेगा। देन सेकंड ऑपरेशन इज इट क्रिएट्स द इंडेक्सेस, बिजनेस व्यूज, पार्टीशन व्यूज अगेंस्ट द बेस डेटा। थर्ड जनरेट्स द न्यू एग्रीगेशंस एंड अपडेट द एग्जिस्टिंग एग्रीगेशन एंड जनरेट द नॉर्मलाइजेशन। फोर्थ स्टेप or process is transform and merges the sources data into the published data warehouse. Fifth one, backup the data in data warehouse. And the last process is archive the data that has reached the end of the captured life. So these are the different operations performed by the warehouse manager. Then we'll study the query manager. Query manager is responsible for directing the queries to the suitable table, ठीक है। तो क्यूरी मैनेजर जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी क्यूरीज मीन्स द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड टू द डेटाबेस दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अ क्यूरी, ठीक है। तो क्यूरी मैनेजर जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा क्यूरीज को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड द डेटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस, जो हमने लास्ट यूनिट में डिटेल स्टडी किया है DBMS में। So each table consists of rows and columns. So attributes are stored in the column and record in the table. So by directing the queries the appropriate tables, the speed of the querying and response generation can be increased, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो क्यूरीज है इनको डायरेक्ट करके टेबल्स में जो स्पीड है क्यूरीज का वो हम इंक्रीज कर सकते हैं, एंड जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू दैट क्यूरीज विल बी इंक्रीज। सो क्यूरी मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग the execution of queries posted by the user। The next topic is query manager architecture, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे डेटा हाउस मैनेजर का डिटेल स्टडी किया था, ठीक है, जिसमें हमने आर्किटेक्चर व्यू देखा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्यूरी मैनेजर का आर्किटेक्चर हमें स्टडी करना है। सो फॉलोइंग आर द स्क्रीनशॉट दैट शोज द आर्किटेक्चर ऑफ क्यूरी मैनेजर that includes the following main component। so first component जो रहेगा क्यूरी मैनेजर आर्किटेक्चर में वो है क्यूरी रिडायरेक्शन वाया सी टूल और RDBMS। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका हमने लास्ट यूनिट में डिटेल स्टडी किया है, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, स्टोर द प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीजर्स होंगे उसको डेटाबेस में स्टोर करना ज़रूरी है।
थर्ड इज़ द क्यूरी मैनेजमेंट टूल, ठीक है। तो जितनी भी क्यूरीज है रिगार्डिंग द टेबल उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्यूरी मैनेजमेंट टूल होगा। नेक्स्ट वन इज़ द क्यूरी शेड्यूलिंग वाया सी टूल और RDBMS। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज टूल यूज़ करके या RDBMS का यूज़ करके जो क्यूरीज है उसको शेड्यूलिंग यहाँ पे होगा। सो क्यूरी शेड्यूलिंग वाया थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द लास्ट पार्ट. So these are the main parts included in the this query manager architecture. So here in this figure the details of this query manager architecture is given. So the detailed information is not kept online, rather than it is aggregated to the next level of detail, then archive on tape. So detailed information is the part of data warehouse that keeps the detailed information in the Starflex schematic. So detailed information is loaded into the data warehouse to supplement the aggregated data. तो जो detailed information होगा data का, that can be stored into the database of data warehouse. So in this figure B, so the operational data and external data, which is the actual data which is loaded into the data management, ठीक है। तो जो raw data होगा, जो ऑपरेशनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से जो भी डेटा आएगा, इसे हम पहले लोड करेंगे डेटा मैनेजमेंट में. आफ्टर दैट द डिटेल इंफॉर्मेशन, समरी इंफॉर्मेशन एंड द मेटा डेटा. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डेटा विच इज़ नथिंग बट द इंफॉर्मेशन, देन it is given to this query managers. So the decisions, that is data diapers and OLAP tools are used for the decision making with the help of this query manager. So that is the detailed architecture of this query manager. Then we take one example of data warehousing as a Facebook. So a great example of data warehousing is what Facebook does. So Facebook gather all the your work data such as your friend, your likes, your groups, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया डेटा वेयरहाउसिंग का, जो कि है फेसबुक. तो फेसबुक में जो डेटा गैदर होता है जिसमें जो फ्रेंड्स है, ठीक है, योर अकाउंट्स मीन्स योर लाइक्स, योर अकाउंट्स ग्रुप ज्वाइन, ठीक है। तो आपके अकाउंट में कौन से ग्रुप जिसको आपने ज्वाइन किया, आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपने किस पोस्ट को लाइक किया, तो ये सारा जो डेटा है वो गैदर हुआ है फेसबुक अकाउंट पे आपके, ठीक है। ऑल दिस डेटा आर स्टोर इनटू द वन सेंट्रल रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये सब कुछ जो डेटा है वो स्टोर होगा सेंट्रल रिपोजिटरी में फेसबुक के. सो ऑल्दो फेसबुक इज स्टोरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू द सेपरेट डेटाबेसेस, they store the most relevant and significant information into one central aggregated database, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेसबुक है वो आपका जो अकाउंट का डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसको सेपरेट अलग अलग डेटाबेस में भी स्टोर करता है, एंड जो मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इसको सेंट्रल डेटाबेस में स्टोर करेगा. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेनी रीज़न, लाइक मेक श्योर दैट इफ़ यू सी द मोस्ट रिलेवेंट एड्स, so that you are most likely to click on, or the friends that are they suggest are the most relevant to you. So that is the example of data warehousing for the Facebook. So that will end this first topic, that is data warehousing. जो second topic है हमारा, ठीक है, वो है डेटा माइनिंग प्रोसेस. तो यहाँ पे हम डेटा माइनिंग का डिटेल स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. सो फर्स्ट विल टेक व्हाट इज बाय दिस डेटा माइनिंग. So we have already learned about some aspect of data mining in earlier chapter, that is in CRM, ठीक है. So यहाँ पे कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM में हमने डेटा माइनिंग का कुछ कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है. सो इन दिस चैप्टर विल लुक एट द डेटा माइनिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम डेटा माइनिंग को एक अलग नज़रिए से या पर्सपेक्टिव से व्यू करेंगे. सो सबसे पहले हम लेंगे डेटा माइनिंग का डेफिनेशन. डेटा माइनिंग क्या होता है? So data mining is the process of extracting the useful information stored in the large database, ठीक है. तो लार्ज डेटाबेस में जो अलग अलग डेटा स्टोर हुआ है उसमें से जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है या समरी है जो हमें नीडेड है, ठीक है, तो उसको फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं, ठीक है. क्योंकि डेटाबेस में अलग अलग सोर्सेज से जो भी डेटा आएगा, ठीक है, उसे हम स्टोर करेंगे. सो दैट इज़ अ लार्ज डेटा, एंड उसमें से हमें जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे डेटा माइनिंग. सो इट इज़ द एक्सट्रैक्टेड ऑफ हिडन प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन. सो डेटा माइनिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिकली सर्चिंग द लार्ज स्टोर्स ऑफ डेटा टू डिस्कवर द
पैटर्न। तो डेटा माइनिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्च करेगा जो लार्ज डेटा स्टोर्स है एंड उसमें से जो पैटर्न्स है दैट कैन बी अ डिस्कवर। So this data mart is a powerful new technology with the great potential that helps the organization to focus on most important information in their data warehouse। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा मार्ट है एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसका पोटेंशियल जो है वो दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन देयर डेटा वेयर हाउसिंग। ऑल्सो इट यूजेज द मैथमेटिकल एल्गोरिज्म टू सेगमेंट द डेटा एंड इवोलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, तो जो फ्यूचर इवेंट्स हैपन होने वाले हैं, ठीक है, तो उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स का यूज़ करके। सो दैट इज़ पॉसिबल इन द डेटा माइनिंग। सो डेटा माइनिंग इज़ अ पावरफुल टूल यूज टू रिट्राइव द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवेलेबल डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो जो भी डेटा अवेलेबल होगा डेटा वेयर हाउस में, ठीक है, तो उसको रीड करने का मीन्स रिट्राइव करने का जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसके लिए यहाँ पे डेटा माइनिंग एक पावरफुल टूल यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो डेटा माइनिंग कैन बी अप्लाइड टू अ रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, डेटा वेयर हाउसेस, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस। तो यहाँ पे जो डेटा माइनिंग प्रोसेस है हम अप्लाई कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में, डेटा वेयर हाउसेस में या स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में। तो सारे टाइप्स के डेटाबेस में हम डेटा माइनिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। सो डेटा माइनिंग इज़ ऑल्सो नोन एज अ नॉलेज डिस्कवरी इन द डेटाबेसेस। तो डेटा माइनिंग को यहाँ पे KDD भी कहा जाता है, जो कि नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस सिस्टम है। सो हियर इन दिस फिगर द नॉलेज बेस्ड डेटाबेस दैट इज़ KDD। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए। ठीक है, तो इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ द डेटा क्लीनिंग। सो डेटा क्लीनिंग रिमूव्स द इररिलेवेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो जो फर्स्ट स्टेप है डेटा क्लीनिंग का, ठीक है, तो ये डेटाबेस से जो इररिलेवेंट डेटा है, ठीक है, जो यूज़फुल डेटा नहीं है उसको रिमूव करने का वर्क यहाँ पे करेगा डेटा क्लीनिंग प्रोसेस। सेकंड जो है स्टेप वो डेटा इंटीग्रेशन है। सो द हेट्रोजीनियस डेटा सोर्सेज आर मर्ज इनटू द सिंगल डेटा सोर्स। ठीक है, तो जो भी डेटा या रॉ डेटा यहाँ पे एंटर होगा अलग अलग सोर्सेज से, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर करने का वर्क यहाँ पे डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस करेगा। थर्ड प्रोसेस इज द डेटा सिलेक्शन दैट रिट्राइव्स द रिलेवेंट डेटा टू एनालाइज द प्रोसेस फ्रॉम द डेटाबेस। तो जो भी यूज़फुल डेटा है, ठीक है, रिलेवेंट डेटा है, ठीक है, उसको एनालाइज करके प्रोसेस करेगा यहाँ पे डेटा सिलेक्शन फ्रॉम द डेटाबेस। फोर्थ प्रोसेस इज द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। द सिलेक्टेड डेटा इज ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म्स विच आर सुटेबल फॉर डेटा माइनिंग। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जो भी डेटा सिलेक्ट होगा, ठीक है, सो उस सिलेक्ट डेटा को एक प्रॉपर सुटेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र करने का वर्क यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। आफ्टर दैट फिफ्थ स्टेप इज़ द डेटा माइनिंग। द वेरियस टेक्निक्स आर अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा पैटर्न्स। तो जो अलग अलग पैटर्न्स जनरेट होते हैं डेटा में, ठीक है, सो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यहाँ पे डेटा माइनिंग प्रोसेस या टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा। सो दैट इज़ द फिफ्थ प्रोसेस और स्टेप। एंड द सिक्स्थ स्टेप इज़ द पैटर्न इवोल्यूशन दैट इवोल्यूट्स द डिफरेंट डेटा पैटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न इवोल्यूशन है, ठीक है, तो जो अलग अलग डेटा पैटर्न्स यहाँ पे जनरेट्स होंगे डेटा माइनिंग में, ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए यहाँ पे पैटर्न इवोल्यूशन वर्क करेगा, जो कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे वर्क करेगा। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज़ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ KDD which represents the knowledge. So these are the different steps for this KDD। ठीक है, जो इस फ्लो डायग्राम में डिटेल में बताया गया है। सो दिस विल एंड दिस इंट्रोडक्शन टू द डेटा माइनिंग, जिसमें हमने डेटा माइनिंग के जो डेफिनेशंस है एंड बेसिक्स है डेटा माइनिंग का, उसका डिटेल स्टडी किया है एंड जो स्टेप्स है KDD के, ठीक है, नॉलेज बेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो उसका हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी किया है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो डेटा माइनिंग प्रोसेस है उसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।